जैसे आप वही क्वेश्चन आ गया बजरंग बाण क्यों नहीं करना चाहिए या रोज करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं नहीं इसमें शपथ दी गई है हनुमान जी को। इसमें क्या किया गया है हनुमान जी को बड़ा मतलब ये कहा गया है ऐसे कर दो हनुमान जी ये कर दो। आप हनुमाष्टकम पढ़ लीजिए उसमें क्या कहा गया है? बेगी हरो, जल्दी हरो। राजस्थान की भाषा बेगी हरो, जल्दी हरो ऐसे कौन कहता है? जल्दी हरो। किसी अपने नौकर को ही तो कहा जाएगा, "ए जल्दी हरो, जल्दी काम कर।" बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। अब किसी ने कहा कि मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति है, इन्हें मार तो शपथ राम की, रामदूत मर्याद नाम की। ये लाइन है ना बजरंग बाण की कि इनको मारो। अब जरूरी है कि वो बाहर के संकट, अंदर कौन कौन से संकट बैठे? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, इनको मारने की बात हो रही है। और एक बात बताइए आप, जी। कोई विद्वान व्यक्ति होगा, उसको कोई कहे कि तू कुएं में कूद जा, कूद जाएगा? मूर्ख व्यक्ति को कहेंगे भाई अगर कोई कूद जाए तो उसको लोग क्या कहेंगे? अरे मूर्ख था भाई। और जो नहीं कूदा भाई समझदार है। हनुमान जी से परम विद्वान कौन है? विद्यावान गुणी अति चातुर। मैं कहता हूँ रावण था विद्वान, लेकिन हनुमान जी थे विद्यावान। विद्वान होने का अर्थ इतना बड़ा नहीं जितना विद्यावान होने का अर्थ है। इसलिए मैं आजकल के यूथ को कहता हूँ कि जब उनके लिए किसी का बर्थडे होता है तो सुंदरकांड करता हूँ तो यही चौपाई रख के संपुट करके करता हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेको। तो किसी ने मुझे कहा अति चातुर क्यों कहना चाहते हो? अति चतुर तो शब्द अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा भाई तुलसीदास जी कहते हैं राम ही भजे सो चतुर नर। जो राम जी को भजता है वो दुनिया में सबसे चतुर है। तो हनुमान जी तो राम जी को निरंतर भजते हैं। आपका बालक भी ऐसा चतुर बन जाए। तो मैं क्या कह रहा था, अब वो माना कोई कुएं में कूद गया तो क्या है? मूर्ख। नहीं कूदा तो समझदार। हनुमान जी को हम कह रहे हैं मेरा कष्ट हर लो, मेरा कष्ट हर लो, इसको मार दो उसको मार दो। हनुमान जी यही करने के लिए बैठे हैं क्या? आप कहेंगे और वो कर देंगे? आपने शपथ दे दी उनको और वो कर देंगे? जैसे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व सर्व कार्येषु। सर्व यहाँ पर कुछ संतों ने सर्व को हटाकर शुभ कर दिया। शुभ कार्येषु सर्वदा। हम गणेश जी से कहेंगे सर्व कार्य कर दो मेरे। सर्व कार्य का मतलब कि दूसरे का पॉडकास्ट खत्म कर दो, मेरा पॉडकास्ट नंबर 1 कर दो। दूसरे के सुंदरकांड बंद कर दो, रसाद जी महाराज के चलने दो। दूसरे का ये बिज़नेस खत्म कर दो, मेरा ही करो। सब काम मेरे ही कर दो, चाहे वो गंदे हों, चाहे वो अच्छे हों। गणेश जी कर देंगे। वो कौन-सा कार्य करते हैं? जो अच्छा है, शुभ कार्य। ऐसे ही बजरंग बाण में हम कितना ही उकसाते रहे उन्हें। बताओ जामवंत जी ने कितना उकसाया, लेकिन वो नहीं माने। जब उनके मतलब की बात आई, भाई राम काज लगी तब अवतारा। तो अपने जीवन के कार्यों को जो राम काज से जोड़ देते हैं, उनके वो कार्य हनुमान जी करते हैं। अन्यथा आप कुछ भी कहते रहो। पर सर ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि तांत्रिक शब्द है उस मंत्र में जैसे कि शम, 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 हम, उनका शम, शम, कुछ शम नहीं है। ओम चम, चम, चम चपल चलंता। जी, ओम हीम, हीम, हीम हनुमंत कपीशा। ये सब है। शम, शम नहीं है शायद। सम, सम, सम। सम सॉरी। सहमी जी। पना जी, निखंदन। जी, जी। ये कोई तांत्रिक शब्द नहीं है। ये एक जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात पेश की कि हनुमान जी को जैसे ही कहा ना कि भाई आपका अवतार तो राम काज के लिए हुआ है। अभी मैं आपसे कहता कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। एक बात तो मैंने आपको ऐसे कह दी और अभी मैं कनक भूधरा का शरीर असवर भयंकर अति बलबीरा। हमारी पेशकश क्या है? हमारी बात को जो हम एक एक पानी पी लीजिए। अरे पानी पी लेना। बात एक ही है। पानी पी लीजिए सर। अरे भाई साहब पानी ले लीजिए। और वही अरे भाई साहब पानी ले लो। हुँ। बोलने का बस उसका टोन का फ़र्क है, बात वही है। जी। ऐसे ये सब हनुमान जी की उपासना ही है। आप चम, 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 चम इससे क्या हुआ? आप इस वर्ण वाले हैं, सोने के वर्ण वाले हैं। हुँ। हनुमान जी सोने के वर्ण वाले, इसमें क्या तांत्रिक शब्द है बताइए? पर क्या हम बार-बार बजरंग बाण को सुन सकते हैं? पूरा दिन सुनिए। आपने एक बात बोली कि मैंने बजरंग बाण सुना मुझे इंजरी हो गई गंदी वाली, एक पॉडकास्ट में। जी, आपका मैंने सुना। जी। वो सुनते ही मेरे मन में आया कि आप कितनी नेगेटिविटी में चले गए, कि आपने बजरंग बाण सुना और 1 हफ्ते बाद आपको इंजरी हो गई। बड़ी गंदी वाली कोई आपकी वो पुरानी जाग गई। आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मेरा पता नहीं कौन-सा बहुत बड़ा दुःख टल गया? ये इंजरी बड़ी छोटी पे टल गई, क्या पता और कुछ घटना घट जाती? जी। उस इंजरी से बाहर भी निकलने में बजरंग बाण की मदद ली थी मैंने। प्रभु जी आप 24 घंटे बजरंग बाण पढ़िए।
किसी ने तो आपके पॉडकास्ट में ये भी कहा कि हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ना चाहिए, सब कुछ बंद करवा दो। उन्हें किसने इजाज़त दी गुलों से बात करने की? एक शायर का शेर है, उन्हें किसने इजाज़त दी फूलों से बात करने की? गुल अर्थात फूल, सलीका तक नहीं जिसको चमन में पाँव रखने का। जिसको बाग में पाँव नहीं रखना आता, वो फूल कैसे तोड़ सकता है? जिसने कभी तुलसीदास जी को पढ़ा नहीं, जिसने कभी हनुमान चालीसा के बारे में जाना नहीं, वो ऐसे ही कुछ भी कहता रहे, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, बजरंग बाण मत पढ़ना। ये क्या नाटकबाजी करते जा रहे हैं? हिंदू धर्म के लिए क्यों डराते जा रहे हैं लोग? आज देखो दुनिया में क्या हो रहा है, 22 जनवरी राम नाम की बाढ़। हुँ। और ये किसी का बुरा थोड़ी ना कर रहा है, किसी के विरोध में नहीं है सनातन, वो तो अपना हक माँग रहा है। अपना हक माँगना एक सज्जन पुरुष डरता है। कहते हैं ना भाई किसी को पैसे दे दो और पैसे देके अपने ही पैसे माँगने में एक सज्जन पुरुष डरता है, यार इससे कहीं बुरा ना मान जाए यार ये आदमी। माँगने में कतराता है वो और जी, लेके देने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो सोचता है यार चुप बैठे रहो। सनातन ने अपना हक माँग लिया तो बुरा हो गया। जी। 500 साल से राम टेंट में थे। आज अपने घर में चले गए।